आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पानी की। बिल्कुल, दिल्ली में पानी की समस्या क्यों रहती है, दिल्ली मैक्सिमम पानी कहां से लेता है। इंडियन एक्सप्रेस का बहुत अच्छा आर्टिकल है, तो हम उसको आज कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, दिल्ली वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ क्राइम अफेयर जो हमारा चैनल है उस पर डेली मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ। परसों मैंने स्टोरी बताई थी जबलपुर डबल मर्डर केस की, कैसे नाबालिगों ने अपने पिता की हत्या की, काट डाला और उसके बाद 8 साल के अपने भाई को भी काट डाला और उसको फ्रिज में ठूस दिया। दिल दहला देने वाली कहानी क्राइम अफेयर्स पे, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वाटर क्राइसिस हमको जगह जगह देखने को मिल रही है। गर्मी है तो दिल्ली में क्यों वाटर क्राइसिस ना हो, बहुत ही ज़्यादा दुखद है ये। मैं कई रिपोर्ट्स देख रहा था तो उसमें ये है कि कहीं पानी नहीं आ रहा है, कई टैंकर जो है स्पेशली जो कॉलोनी इतनी डेवलप्ड नहीं है, कहीं पे स्विमिंग पूल भरा हुआ है और कहीं पे पानी ही नहीं आ रहा है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन गरीबों की कौन सुने। तो जहाँ पे नहीं, वो लोकेलिटीज़ जो पानी अफोर्ड नहीं कर सकती है, हफ्ते में एक बार टैंकर आता है और दिल दहल जाता है इसी तस्वीर को देख के। जब उस टैंकर को मतलब लोग चढ़ जाते हैं, बच्चे चढ़ जाते हैं ऊपर, लंबी लाइन लगी होती है, दिक्कत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हिमाचल प्रदेश को कि 137 क्यूसेक्स ऑफ वाटर, देखिए 1 क्यूसेक्स इज इक्वल टू लगभग 28 लीटर्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 28 लीटर पानी बहता है, आप ऐसे समझ सकते हो। MGD, ठीक है, गैलन इसमें आता है, गैलन ये मिलियन गैलन होता है, तो 1 गैलन इज इक्वल टू लगभग 3.8 लीटर्स। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 क्यूसेक, एक क्यूसेक में 28 लीटर, एक सेकंड में 28 लीटर पानी फ्लो होगा। और 1 गैलन जो होता है वो लगभग 3.8 लीटर है ना भाई। लीटर्स में मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, 1 लीटर की बॉटल कोल्ड ड्रिंक सभी ने पी है, तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो 137 क्यूसेक्स ऑफ वाटर है जो कि सरप्लस में है, हिमाचल प्रदेश के पास सरप्लस में पानी है। भैया ये छोड़ दो ना, दिल्ली क्राइसिस में है। और हरियाणा को भी बोला है कि भैया, क्योंकि देखिए यहाँ आतिशी ने यह आरोप लगाया कि हरियाणा पानी दे ही नहीं रहा है, और अब तो चालान हो गए हैं भैया, अगर साउथ दिल्ली में आप नहीं धो सकते, कार वार चालान हो जाएगा। तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और बोला कि आप इसको जल्द से जल्द जो है इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि दिल्ली का पानी आता कहाँ से है। पानी आता कहाँ से है, 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले पानी अगर नदियों से आप लेते हो, तालाब से पानी आता है, लेकिन सबसे बड़ा जो सोर्स है हमारा वो अंडरग्राउंड वाटर है। पानी बरसता है, वो अंडरग्राउंड चला जाता है, अंदर समुद्र के समुद्र चल रहा है भैया, तो वहां से फिर हम निकालते हैं। लेकिन ये लेवल अगर नीचे चला जाए तो बहुत प्रॉब्लम है। पहले 4-5 फीट पे पानी मिल जाता, तब आपको नीचे ही नीचे जाना होता है। इसका मतलब ये है कि पानी का लेवल डिप्लीट होता जा रहा है और पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है। तो मैंने एक बहुत अच्छा लिया था वाटर वॉर्स पे लेक्चर्स, कि अगले जो युद्ध होंगे ना वो पानी पे ही होंगे, और अभी भी जो युद्ध हो रहे हैं वो पानी पे ही हो रहे हैं। अगर आप डीपली देखोगे ना तो पानी की वजह से सारे युद्ध हो रहे हैं। तो दिल्ली जो है वो अपना यमुना, जाहिर सी बात है, यमुना, रावी, बीस और गंगा रिवर, 15 जून तक यहां पे मानसून आ जाएगा, 15 से 20 जून तक, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि यहां से ये पानी जो है वो लेता है। तो यमुना, रावी, बीस जो कि पंजाब से आती है, और गंगा, ठीक है। तो गंगा से ये अपर गंगा कैनाल जो उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली 470 क्यूसेक्स, जो अपर गंगा कैनाल यानी कि उत्तर प्रदेश से 474 क्यूसेक्स ऑफ वाटर जो है वो मिलता है। ठीक है ना, आप कह सकते हो कि 254 मिलियन गैलन्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैलन्स को मिलियंस में है तो आप समझ ही सकते हो, 254 करोड़ों गैलन्स हो गया, यानी कि अरबों लीटर हो गया पानी। तो यानी कि एक लोकेलिटी आसानी से इस पे प्यास बुझा सकती है और बाकी सारी चीजें हो सकती है। तो अब यहां पे 2 चैनल्स हैं, कौन कौन सा। सबसे पहले CLC, कैरियर लाइंड चैनल। ये जो लाइंड वाला वर्ड देख रहे हो ना, ये लाइन से बाकायदा प्रॉपर पाइपलाइन होती है, क्योंकि वाटर लॉस होता है। पाइपलाइन फट गई, सीपेज हुआ तो वो वाटर लॉस हुआ, तो इसीलिए ये लाइंड चैनल बनाए जाते हैं। ठीक है, यूजुअली एक नदी को या जाओ वाटर, प्राइमरी वाटर सोर्स है, उसको कनेक्ट किया जाता है। और उसके बाद दिल्ली सब ब्रांच DSB, तो CLC और DSB हम इसको बोलेंगे। तो 2 जगह से 2 चैनल्स हैं जहां से हरियाणा से पानी आता है। कहां से, CLC और DSB। आई होप ये समझ गए होंगे। तो एक तो आपका गंगा से आ रहा है और दूसरा आ रहा है आपका हरियाणा से। कहां से, वहां पे लाइंड चैनल्स है, CSC और DSB। तो अब यमुना फ्लो करती है और रावी 20 जो है वो पंजाब हरियाणा होते हुए यहां पे आती है। तो 719 क्यूसेक्स CLC से मिलता है। तो देखिए 470 क्यूसेक्स अपर गंगा से मिला, 719 क्यूसेक्स जो है वो CLC से मिला।
और 330 क्यूसेक्स जो है वो डीएसबी से मिला, यानी कि लगभग 1500 क्यूसेक्स जो गंगा, यमुना और आपका रावी बी से मिल गया। तो 1500 क्यूसेक्स ऑफ वाटर आपको मिला, लगभग 700 mgd। आगे देखते हैं। अब चलो ये तो अच्छा हो गया। अब दिल्ली जल बोर्ड जो है, जो सब पूरे पानी को देखता है, पानी की सप्लाई को देखता है, तो डीजेपी जो है वो यमुना से डायरेक्टली पानी भी लेती है। टैंकर जाते हैं, डायरेक्टली पानी ले लेते हैं, पाइप से डायरेक्टली पानी ले लिया जाता है ताकि डिमांड को मीट किया जा सके। तो दिल्ली जो है, अब एक डीजेपी ऑफिशियल बोल रहे हैं कि भाई देखो सब कुछ ठीक है दिल्ली के साथ, लेकिन हम पानी पे निर्भर है। भाई जाहिर सी बात है, पानी यूपी से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, हिमाचल से आ रहा है, तो उनके पास होल्ड ज़्यादा है, उनके पास अपर हैंड है, वो चाहे तो पानी रोक सकते हैं, चाहे तो पानी हमको दे सकते हैं। तो भाई अब खाने के बिना रह लेंगे, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। 70% बॉडी आपकी वाटर है, तो यहाँ दिल्ली को स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर मिलता ही नहीं है। ठीक है, फिलहाल जिससे जैसे क्या होता है कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर आप नदी से निकाल सकते हो, तो कोई कोटा ऐसा अलॉटेड नहीं है। तो यमुना वाटर सीएलसी, डीएसबी और डायरेक्टली अगर रिवर की बात करें तो 612 मिलियन गैलन से जो है वो दिल्ली को मिलता है। ठीक है ना। अब डीजेबी जो है उसने रिवर वाटर सप्लाई, ग्राउंड वाटर की अगर बात करें तो ग्राउंड वाटर से लगभग 135 mgd मिलता है, जो कि दिल्ली के ट्यूब वेल्स और रैनी वेल से आता है। राइट, कि यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, ये तो नदियों की बात हुई, तो जो अंडरग्राउंड वाटर है वहां से 135 mgd आता है। अब सबसे बड़ी बात आपने देख ली, पानी कहां से दिल्ली लेता है, वाटर शॉर्टेज क्यों है। सिंपल सा बात है, देखिए पानी स्टोर होता है ना, एक बड़ा सा रिजर्वायर होता है भाई, वहां से पानी लाया जाता है, बड़ी बड़ी मोटर्स लगी होती हैं, टंकियों में पानी चढ़ाया जाता है और उसके बाद पानी की सप्लाई होती है। ठीक है, और फिर आपके घर में नल में आता है पानी। तो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद में है, वजीराबाद सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। वो पिछले गर्मी में हमेशा ये क्या होता है, कई बार ये अपनी कैपेसिटी से कम चला जाता है, जितनी इसकी इस रिजर्वायर के पानी स्टोर करने की इसकी फुल कैपेसिटी है उससे कम चला गया था ये 12 से 14 जून, और फिर से 18 से 1 जून 4 दिन तक ये अपनी कैपेसिटी पर रहा, लेकिन फिर से कम चला गया। अब इस समय इसी दौरान दोस्तों 10 से लेकर 31 मई तक सीवियर हीट वेव हमको दिल्ली में देखने को मिली थी। रिकॉर्ड टेम्परेचर, भैया मुंगेर में तो 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा था, जो भी है खराब है, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया था। तो कैपेसिटी कितनी है, 131 mgd मिलियन गैलन्स पर डे। हर दिन 131 मिलियन गैलन्स जो है वो इतना अरबों लीटर वाटर जो एक लोकेलिटी को आसानी से हर दिन ये वजीराबाद जो वाटर ट्रीटमेंट है प्लांट है वो प्यास बुझा सकता है। नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ दिल्ली को ये सर्व करता है। साउथ दिल्ली सबसे पॉश एरिया है। बुराड़ी, मॉडल टाउन, सदर बाजार, चांदनी चौक, मतिया महल, बलीमारन, पंजाबी बाग, राजघाट आईटीओ और ग्रेटर कैलाश डिफेंस कॉलोनी साउथ एक्सटेंशन, सब कुछ वजीराबाद का WTP देखता है, यानी कि एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्वायर है। ठीक है ना। तो दिल्ली जल बोर्ड जो है इस समय 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चला रही है। वजीराबाद जो है वो 3rd लार्जेस्ट है, कैपेसिटी की अगर बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है। अब सीएलसी और डीएसबी से यहां पे पानी आता है, पानी यहां पे इस रिजर्वायर में भरता है सीएलसी और डीएसबी से। ठीक है, यमुना रिवर से भी पानी भरा जाता है। ओके, वाटर प्रोडक्शन जो है अभी 102.9 mgd पर मई में चला गया, बहुत कम। 102 समझ रहे हो, 131 की कैपेसिटी है, लेकिन तब भी फिर अभी कुछ ही दिन बाद 131.14 mgd दोबारा आ गया। घटता रहता है, पानी दोबारा निकालो भर जाएगा। एज भाई आपकी टंकी कम हो गई, फुल कैपेसिटी है, टंकी कम हो गई, पानी आपने भर लिया, टंकी ज्यादा हो गई, ये आप ऐसे समझ सकते हो। अभी ये 133 से 134 mgd मिलियन गैलन्स पर डे इतना ये पानी दे रहा है, यानी कि एक तरीके से अपनी कैपेसिटी से थोड़ा ऊपर ही चल रहा है। तो दिल्ली वालों के लिए सुकून देने वाली बात है। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करते हैं तो 1000 mgd वाटर जो है वो WTP, मतलब आप समझ सकते हो कि WTP के जो 9 वाटर जो प्लांट्स हैं वो 1000 mgd ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन 966 mgd में मई में चला गया। अब सबसे बड़ी बात, जो पीक डिमांड है वो 1290 mgd की है। ठीक है ना, पीक डिमांड जो है वो 1290 mgd की है और 966 mgd जो है वो चला गया। तो जाहिर सी बात है कि कुछ एरिया में आपको सीवियर वाटर क्राइसिस देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात, वजीराबाद में ऐसा क्या हो गया, किसकी कैपेसिटी कम हो गई। ठीक है ना, 1 मई से 24 मई तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश ही नहीं हुई, बिल्कुल बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से नदियों में भी पानी कम, अंडर वाटर भी पानी कम।
पानी एक ऐसा नहीं है ना कि आपको, देखिए हम रेनफॉल पे, नदियों पे डिपेंड रहते हैं। अगर ये हुआ क्लाइमेट चेंज हुआ तो हम सब मरेंगे, आपको पता ही है। इसकी वजह से वाटर जो यमुना में है वो आया ही नहीं, और जब यमुना में इतना पानी नहीं तो दिल्ली जल बोर्ड कहां से निकालेगी? तो इसीलिए वजीराबाद रिजर्वायर जो है वो फुल ही नहीं हो पाया। साथ ही साथ 670 फीट तक पानी जो है रिजर्वायर का लेवल जो है वो चला गया और ये नीचे ही जाता रहा। अभी अगर बात करते हैं तो 671 फीट तक ये गया है। अब पहली बार ऐसी सिचुएशन नहीं है, जो जून 2022 में भी 667 फीट तक ये नीचे चला गया था। ये पहली बार सिचुएशन है, गर्मियों में ऐसी हालत होती है। साथ ही साथ देखिए सीपेज की वजह से भी, इवेपोरेशन की वजह से भी वाटर लॉस होता है। इतनी गर्मी पड़ रही है तो वाटर तेजी से इवेपोरेट होगा, ठीक है ना। 352 क्यूसेक्स ऑफ वाटर जो हाथीकुंड बैराज से रिलीज हुआ वो ट्रांजिट की वजह से चला गया, वही सीपेज या फिर इवेपोरेशन की वजह से। तो ये अच्छा खासा नंबर है। अब यमुना से दिल्ली को कितना पानी मिलता है? वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट 1994 में किया गया था, ठीक है ना। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली थे। 0.076 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर मार्च से जून इतना पानी दिया जाएगा, और अभी इतना पानी मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में है। दिल्ली ये कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमको भाई हमारे हिस्से का पानी तो दे दो। एनुअल एलोकेशन जो है वो 0.724 BCM है, ठीक है ना। अब ये लगभग 435 MGD तक पहुंचता है। अब ये अपर यमुना रिवर बोर्ड जो है रेगुलेट करता है। 1994 एग्रीमेंट, अब ये अभी 2025 में रिवीजन हो गई है, ठीक है ना। तो अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए हम दिल्ली से ये बोलते हैं कि अपना पानी कलेक्ट करिए हरियाणा से। अब हरियाणा से कहां से करें? यमुना रिवर से, जो कि 2 वाटर रिजर्वायर वजीराबाद और हैदरपुर में फिल हो जाए। यानी कि पानी आप लीजिए, आपका हक है, आप पानी लीजिए और फिर वजीराबाद और हैदरपुर रिजर्वायर को फिल करिए और उसके बाद पूरी कैपेसिटी तक इसको पढ़िए और फिर आप सप्लाई करिए, वरना ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एक लेक्चर था, एक एनालिसिस था दिल्ली में जो वाटर क्राइसिस हो रही है। भारत के सारे बड़े शहरों में वाटर क्राइसिस है। 2030 आते आते आधे से ज़्यादा भारत जो है पानी को तरसेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है जल जीवन मिशन, हर घर नल, ये योजना है, लेकिन ये दिख नहीं रही है। तो ये थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।